बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद से ताल्लुक़ रखते थे। आप आद ही के शरीफ और नेक घराने में पैदा हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कौम आद को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए थे। आद की कौम गुमराही में मुब्तला थी। तरह तरह के बुरे काम करना, जुल्म ज़्यादती और लूट मार करना उनकी आदत बन चुकी थी। खासकर कमज़ोर तबके उनकी जुल्म और ज़्यादती का शिकार थे। गरीब काश्तकारों की ज़मीनें और इनमें पैदा होने वाले अनाज मार धाड़ कर छीन लिया करते थे। उन्हें फसल उगाने की मोहलत भी नहीं देते थे। इसलिए कमज़ोर तबका भूख व अफलास में अपने दिन गुजारता था। कौम आद का पेशा काश्तकारी था। वो ज़राअत के तरीक़ों से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसके अलावा पहाड़ों की चट्टानें काट कर इन पत्थरों से मजबूत इमारतें बनाते पहाड़ों की गारों में रहते थे और पत्थरों से शिकार करते थे। जानवरों को आग में भून कर खाते थे। आज के लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन गरीब और मोहताजों का ख्याल नहीं रखते थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, बल्कि उनके पास जो कुछ भी खाने के लिए होता छीन लेते थे और अल्लाह को भूलकर पत्थरों को पूजते थे, जिनके दिल रहम से खाली होते थे। आज की कौम अल्लाह के सिवा मूर्तियों को पूजते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो बुत परस्ती से रोकते थे, ज़ालिमों को जुल्म करने से रोकते, एक अल्लाह की तरफ बुलाते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नसीहत करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें और सारी कायनात को पैदा किया, ज़मीन में रिज़्क़ का सामान पैदा किया। तुम खेती बाड़ी करते हो, तुम ज़मीन से ज़्यादा अनाज हासिल करते हो। इसके बावजूद तुम दूसरों का अनाज छीनते हो, बल्कि तुम्हें तो चाहिए था कि अपने अनाज में से मोहताजों और गरीबों का हिस्सा निकालते, भूखों को खाना खिलाते, ताकि वो भी तुम्हारी तरह ज़िंदा रह सकें। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसका शुक्र बजा लाओ। इसका तरीका ये है कि जिनके पास अनाज नहीं है तुम उन्हें खाने पीने का सामान दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये सारी तुम्हारी बदबख्ती होगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें सुनकर लोग जवाब देते कि हमसे क्या चाहते हो? हम जो कुछ करते हैं हमारी अपनी मर्ज़ी, हम अपनी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं, हम किसी भूखे को क्यों खिलाएं? हमारे पास जितना अनाज होगा हम ताकतवर कहलाएंगे। हम वही करते हैं जो हमारे बाप दादा क्या करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहते कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है ताकि तुमको अच्छी बातें बताऊं और बुरी बातों से आगाह करूं, बुरे कामों को रोकूं। अगर तुम सही और सीधा रास्ता पर नहीं चलोगे तो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकोगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को नसीहतें करते रहे। एक मरतबा फिर आपने इन्हीं बातों को दोहराया। कौम का शुबा दूर करते हुए कहते कि ऐ कौम, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मुझ पर ईमान लाओगे तो तुम्हारी खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे ऐश व इशरत में खलल पड़ेगा? ऐसा कभी ना सोचो। अगर तुम बुतों को की पूजा छोड़ दो और मुझ पर ईमान ले आओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा, तुम्हें क़ुव्वत अता करेगा। आपने अगले ज़माने की बातें याद दिलाते हुए कहा कि ऐ कौम, क्या अल्लाह ने गुमराहों को हिदायत देने के लिए हज़रत नूह को नबी बनाकर नहीं भेजा था? इस कौम ने अल्लाह की बातों का इनकार किया तो इस तरह अल्लाह के अज़ाब ने उन्हें पकड़ा था। फिर तुम मेरे नबी होने का क्यों इनकार करते हो? एक रोज़ कौम आद के लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम बार बार नबी होने का दावा करते हो, तो इसकी तुम्हारे पास क्या दलील है? हमें दलील दिखाओ, हम देखना और सुनना चाहते हैं। बगैर दलील देखे हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। और ये भी बताओ कि इस अज़ाब की बात करके हमें डरा रहे हो, वो अज़ाब कब आने वाला है? तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम मुझसे सवाल करते हो कि अज़ाब कब आने वाला है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला हूँ और आने वाले अज़ाब से खबरदार करने वाला हूँ।
ان तमाम कोशिशों के बावजूद गुमराह कौम राह रास्त पर न आई। अल्लाह के गज़ब ने जोश मारा और अज़ाब के आसार पैदा होने लगे। बारिश नहीं हुई, पानी की बेहद किल्लत पड़ गई, खुश्की से ज़मीन चटकने लगी, कुएं सूखने लगे, खेतों में आबपाशी के लिए भी पानी नहीं था। दरख्तों पौधों की हरियाली मांग पड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे। कौम आद पानी के लिए तरस रही थी, पानी का एक कतरा भी मुयस्सर नहीं था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, अपने रब से गुनाह पछताओ और फिर रजू करो ताकि अल्लाह बारिश बरसाए। नाफरमान लोगों ने कहा कि हम अपने गुनाह नहीं पछताएंगे और तुम्हें रसूल भी नहीं मानेंगे। लोग बारिश के लिए हर वक्त आसमान की तरफ देखते रहे, शायद कहीं से बादल आ जाए और बारिश बरसाए। एक रोज़ ऐसा हुआ, बादल का एक टुकड़ा नज़र आ गया। लोग देखकर खुश होने लगे कि अब बारिश होगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम देख रहे हो ये बरसने वाला बादल नहीं है, ये बादल नहीं है बल्कि अज़ाब की अलामत है। जिस अज़ाब की मैं खबर देता था उसका वक्त आ पहुँचा है। जो कुछ मुझे कहना था वो कह चुका। जो लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, इनके बारे में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग ईमान लाए हैं इनको अपने साथ लेकर किसी महफूज मकाम की तरफ चले जाओ। चुनांचे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ईमान वालों को साथ लेकर निकल गए। शहर में अब कोई ईमान वाला नहीं रहा। लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल के टुकड़े तैर रहे हैं, हवाएं चलने शुरू हो गई हैं। हवा में इतनी तेज़ी थी कि पहले ना किसी कान ने सुना ना किसी ने देखा था। देखते ही देखते आंधी चलने लगी, यहाँ तक कि अपना हाथ भी सिंचाई नहीं देता था। हर तरफ मिट्टी और धुआं उड़ रहा था। बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ने लगे, हर तरफ अंधेरा छा गया, हर शय हवा में उड़ने लगी। आदमी भी नहीं ठहर सकता था और न बैठ सकता था। हवा के जोर से बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें भी गिर गईं। हर तरफ चीखों पुकार की आवाज़ें हवाओं के शोर में दब कर रह गईं। कौम आद को अपने मजबूत मकानों पर बड़ा नाज था। ये तमाम मकानात ज़मीन बोस हो गए। ज़मीन पर जो कुछ था वो नाम नहीं बचा। ये आंधी 8 दिन और 7 रातें रहीं। जब आंधी थमी तो लाशों का पता भी नहीं था। कौम आद ने गरूर और तकब्बुर किया। एक अल्लाह को छोड़कर बुतों को मानने लगे। उन्हीं से मुरादें मांगा करते थे। नबी की बातों का इनकार किया। जब अजाब का दिन करीब आने लगे तो अल्लाह के नेक लोगों को बचा लिया गया। गुमराहों को इबरतनाक सजा मिली। आद के का सिर्फ किताबों में जिक्र पाया जाता है और तबाहशुदा शहर के खंडरात आज भी नासिर से इबरत देने के लिए ज़मीन पर देखे जा सकते हैं। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें।